शरणागत नहीं जाता, महापुरुषों की शरणागत नहीं जाता, उनकी सेवा नहीं करता, गौ सेवा नहीं करता, ब्राह्मण सेवा न संत सेवा करता है, जब ठाकुर जी का भोग लगाता निर्भय हो जाता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम तो धनवान हैं। एक दिन धन और बल सब नष्ट हो जाता। बोल गोविंद भगवान की जय हो। बड़े बड़े राजा हुए, सर्वस्व चला गया। यही पंडित जी भूल कर बैठे, मुझे कौन मार सकता, इतनी व्यवस्था। और जैसे उस पुत्र को लेकर जल में प्रविष्ट हुए, और वही पुत्र मगरमच्छ बन करके ब्राह्मण देवता को गोविंदाय नमो नमः करेगा। गोविंद भगवान कहने का अभिप्राय है कि मृत्यु सदैव पीछे रहती है, और प्यारे मृत्यु का भय नहीं रहता जो भगवान का भजन करता है। मृत्यु का भय कामी को रहता है, लोभी को रहता है। और धन इकट्ठा करें और इकट्ठा करें और 5 प्लाट लें। अब प्लाट कौन लेना है, और संत सेवा करनी है, गौ सेवा करनी है, भगवान सेवा करनी है, और आश्रम में सब प्रकार की सेवाएं चलनी, वो सेवा करनी है, ठीक है। और हम भी सेवा करेंगे जो बनेगा हमारे द्वारा। तो आज से ऐसा संकल्प लेंगे कि सबकी सेवा करेंगे, सबके प्रति श्रद्धा रखेंगे, सबके प्रति। क्यों कथा सुनकर कुछ प्राप्त नहीं कर पाया तो कथा सुनने से फायदे क्या हुआ। बैगन नहीं बनना कि जल में डाले फिर निकाले फिर सूखे निकले। सरल बनना, कथा सुनकर कम से कम एक बात तो याद रहे कि कथा सुन के आए थे, जीवन बदल जाए तो समझ लेना कथा सार्थक हुई। बोलो गोविंद भगवान की। आज आकाशवाणी हुई, कांपने लगा लेकिन उतर आया, तलवार निकाली, मारना चाहता है। वसुदेव जी हाथ जोड़ करते हैं, अरे भैया अभी अभी तो मेहंदी के हाथ जो लगी थी हाथों में छूटी नहीं, अभी तो विवाह हुआ और आप मारना चाहते हैं। कहा कि आकाशवाणी नहीं सुनी, इनके पुत्र के द्वारा भय। बोले इनके पुत्र के द्वारा भय, इनसे तो नहीं। चिंता मत करो, मैं संकल्प लेता हूँ। भगवान तभी आते हैं जब कोई बहुत बड़ा त्याग करता है। आज महाराज इतना बड़ा त्याग किया, ऐसा कोई संसार में होगा जो स्वयं अपनी संतान को काल के गाल में डाले। और ऐसा ही जब किया और संकल्प अपना, आजकल लोग संकल्प कर देते हैं पूर्ण नहीं करते। बोले वृंदावन में कथा कराएंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, और पहले तो बैराग बहुत चढ़ता है जब सुनते, और घर गए 1 महीना 2 महीना 3 महीना भूल गए। फिर बोले अब भूले थोड़ी हैं, करा देंगे, पुत्र को छुट्टी मिलेगी तब सब आ जाएंगे। अरे इकट्ठे प्यारे केवल एक ही दिन होंगे, कौन दिन, जब तुम देख नहीं पाओगे पीछे पीछे चलेंगे, राम राम कहेंगे। जब तुम सुन नहीं पाओगे तो पीछे से सुनाएंगे, राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। और जब तक जीवन रहा तब एक बार भी नहीं बताया परिवारजनों को, अपने पुत्रों को, वंशजों को कि भैया राम का ही नाम सत्य है, जगत मिथ्या है। यहाँ पर जो आया है एक दिन जाना ही होगा। आज कंस ने कहा ठीक है, समझ गया, और जाकर के कारागृह में बंधन मुक्त कर दिया। क्योंकि बंधन में भक्त बन जाता है फिर ही स्वतंत्र रहता है, और भगवान जब सन्मुख आते तो सारे बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता। देखना कारागृह में वसुदेव पड़े हैं, देवकी पड़ी है, लेकिन जैसे प्रभु का आगमन हुआ तो जितने बंधन थे मुक्त हुए कि नहीं। कोई भी बंधन काम नहीं आता, कितना कोई बांधना चाहे, कितना कोई रोकना चाहे, कुछ भी करना चाहे, मार्ग से भ्रमित करना चाहे, इधर खींचे चाहे उधर खींचे, लेकिन प्रभु अपने भक्त की सदैव लाज बचाते हैं। और जब सन्मुख भगवान होते हैं तो किसी प्रकार का फिर कोई बंधन नहीं रहता। एक एक करके 6 संतानों का कंस ने हत्या कर दी। अब भगवान ने निवेदन किया है योग माया, कहा कि आप जाइए शंकर शंकर के रोहिणी मैया के घर में जाएं। समझ बैठेगा कि 7वां जो गर्भ है वो नष्ट हो गया है, और स्वयं 8वें में हम आएंगे। प्रभु ने ऐसा ही किया। प्रभु 4 भुजाएं बना करके आए, सारे वृत्तांत बता दिए कि मैं यहाँ रहूंगा और आप मुझको वहाँ भेजना, क्योंकि भगवान ने सब रास्ता दिखाते हैं। हम तो कहते हैं प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। हम कल सोचे प्रभु की शरणागत महाराज जी से वार्ता हुई, आज प्रभु सार्थक किए। बोले गुरुदेव भगवान की। और हमने पहले प्रभु से मांगा था, और ठाकुर जी कृपा महाराज जी आपके आशीर्वाद से 21 भागवत का संकल्प प्रभु जिस दास को दिया ठाकुर जी ने घर पर हो रही हैं। और हम हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने ही आशीर्वाद दिया कि कुछ भी करना संत के चरण नहीं छोड़ना। अगर आपने छोड़ दिए तो कल्याण नहीं होगा। संतों के चरण पकड़े रहना, पार हो जाओगे। बोल गोविंद भगवान की जय।
और संत भगवंत भी इस दास पर कृपा करते रहते, कहीं भी जाते हैं तो लेकिन प्रभु कृपा कर ही देते हैं। बोले सांवरे सरकार की जय जय श्री राधे। ऐसा हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान क्यों, भगवान का जन्म होता नहीं, बस देव जी एक रख करके कहते हैं, घर के यहाँ तो सूप बोलते हैं, छठवा जैसा होता है, उसमें रख करके लाए हैं। यमुना मैया बढ़ती हैं, यमुना मैया भगवान का चरण वंदन करती हैं, पुनः अपने स्थान पर आती हैं, जा करते हैं, लिटा देते हैं, कन्या को लाते हैं। कन्या आकाशवाणी करती है कि तुम बचना चाहते हो प्यारे, लेकिन बचने वाले नहीं, तुम्हारा काल तो ब्रजमंडल में आ ही चुका है। क्योंकि काल तो सने 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 पीछे खड़ा है, लेकिन जान नहीं सकते हैं। लेकिन काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता जो गोविंद का भजन करता है। जो कालों के काल कौन, महाकाल का भजन करता है, उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और सहज से अपने शरीर को छोड़ते हैं महापुरुष। जिस प्रकार से सर्प अपनी कुचली को छोड़ करके चला जाता है, जिस प्रकार व्यक्ति अपने जर्जर मकान भवन को छोड़ करके नवीन भवन बना लेता है, उसमें प्रविष्ट हो जाता, रहने लगता है, उसी प्रकार से ये आत्मा जर्जर शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर धारण करती है। बोलो गोविंद भगवान की। आज सब लोग बड़े प्रसन्न, क्योंकि ठाकुर जी आए हैं। नंद भवन में बड़े उत्सव चल रहे हैं, और सूक्ष्म कथा रही, कल और सुनाएंगे कथा। और उत्सव चल रहे हैं, और सभी लोग कह रहे हैं, सभी कहें हो सवरिया आजा रे घनश्याम, सवरिया आजा रे, आजा रे आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे आजा रे, सवरिया 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 आजा रे, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, आजा रे आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे, प्यारी सी बंसी सुना बोले गोविंद भगवान, प्यारी सी बंसी। बोले संत समाज की, गुरुदेव भगवान की। हम निवेदन करेंगे सभी महापुरुषों से, गुरुदेव भगवान से, कि दो दो शब्द आशीष वचन स्वरूप इस दास को भी प्राप्त हो, सबका कल्याण हो। प्रभु कृपा करके आशीष वचन सबको प्रदान करें। बोले गोविंद भगवान की। हाँ महाराज जी चरणों में निवेदन है, धर्म प्रणाम। एक वचन किया महाराज जी से दीजिए। बोलो शरणदेव भगवान की जय। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, वृंदावन धाम में बैठकर बड़ी प्यारी सी कथा सुन रहे हैं। और व्यास जी कितने सरल हैं, जितने सरल होने चाहिए उतने सरल आपको व्यास जी किस प्रकार संत महात्माओं का सम्मान, उनके प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति, उनके बताए मार्ग पर आप चलोगे तो निश्चित कल्याण होगा। मैं महामंडलेश्वर भैया दास जी महाराज आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, श्रद्धालु भक्तों को, कि सदैव आपके हृदय में वृंदावन धाम बसा रहे, उनकी भक्ति बसे रहे, राधा रानी आपसे ये सिर पुनीत कार्य करते रहे। और इतना सुंदर आश्रम है काशी बाबा जी का, और महाराज जी इतने सरल हैं, महाराज जी की भी आप सेवा करते रहना। क्योंकि संत की सेवा, मेरा अपना मानना है कि भजन करे फल एक है, सेवा के फल चार। मेरे अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैं किसी शास्त्र की तरफ से नहीं कह रहा हूं। भजन करे फल एक है, सेवा के फल चार। भजन करने से एक ही फल मिलेगा, एक माला घुमाई तो एक माला का फल मिल जाएगा, परंतु सेवा करने से चार फल मिलते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। सेवा करने से धन की प्राप्ति होती है, सेवा करने से धर्म बनता है, सेवा करने से काम यानी के सांसारिक साधन, मोटर गाड़ी, पत्नी पति, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, सेवा करने से वो सब वही मिलता है जैसा आप चाहते हैं।
और अंत में सेवा करते करते सांसारिक सुख साधन भोगता भोगता जीव परमात्मा की शरण में यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो आप इस आश्रम में आए हैं, वृंदावन धाम में आए हैं। वृंदावन धाम में तीर्थ में आने का फल कब मिलता है? खाली चप्पल चोरी करके चले जाएं और फ्री में खा पी कर चले जाएं, व्यास जी की उस पर हथेली बजा दिया और व्यास जी की सेवा ना करें, जिस स्थान में आप बैठे हैं उस स्थान की सेवा ना करें, तो फिर आपका पुण्य ही रह जाता है और औरों का जो सेवा करने वाले हैं उनका पाप आपके साथ लग जाएगा। इसलिए तीर्थ में आए हैं तो सेवा करें, तन से मन से धन से सेवा जरूर करें, जब ही आपको इस कथा श्रवण करने का फल मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। महाराज जी बस 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 हम हाँ जी महाराज। श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अहोबकीयं स्तन कालकूटं जिगांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। परमात्मा की कथा, परमात्मा का नाम, परमात्मा के धाम और लीला, इनमें से किसी के प्रति भी अनुराग हो जाए जीव का तो सहज में ही उसके हृदय में परमात्मा के प्रति अनुराग प्रेम उत्पन्न हो जाता है। कैसे भी भाव से कुभाव से कैसे भी हो जाए। हमारे महाराज श्री अभी बता रहे थे, श्री महामंडलेश्वर भैया दास जी महाराज जी, भजन करने से तो केवल एक फल की प्राप्ति होती है, लेकिन सेवा से 4 फल मिलते हैं। जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं ना, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, लेकिन महाराज श्री पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति भी आ जाती है। क्योंकि अहंकार शून्य होता है तभी व्यक्ति जब सेवा करता है। सेवा के बिना अहंकार समाप्त नहीं होता। भजन करेंगे तो हमारा अहंकार बढ़ेगा। हमने तो भजन किया है, जिसने भजन नहीं किया उसके सामने हम थोड़ा सर ऊंचा करके चलेंगे कि हमने भजन किया है, लेकिन सेवा करने के बाद में फिर अहम रहता नहीं है, अहम गलित हो जाता है। तो महाराज श्री ने जो आशीर्वाद के रूप में हम आप सभी को प्रदान किया है, सेवा सबसे सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने भी यही मंत्र दिया हम आप सभी को, सेवा सर्वोपरि है, आप कुछ मत करिए। गोपियों ने कभी यहाँ भजन नहीं किया बैठ करके, केवल सेवा ही किया। हमें आपको बस यही यहाँ से मंत्र लेके जाना है कि प्राणी मात्र की सेवा, किसी प्रकार के मन में कोई द्वेष या कोई प्रकार का दोष दर्शन न करते हुए कि इसमें यह दोष है, इसकी सेवा हम कैसे करें। वह दोष है तो उसका दोष का परिणाम हो जाने, लेकिन हमारे अंदर दोष दर्शन करके अगर हम उसका चिंतन करेंगे तो निश्चित ही हमारे अंदर भी वह दोष प्रवेश कर जाए। हम उस दोष से बचे और निरंतर संत और भगवंत की सेवा और जीव मात्र की सेवा में मन को लगा के रखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सीताराम। बात पुरुषार्थ की चल रही है। पूज्य श्री भैया जी महाराज ने और पूज्य महाराज श्री ने आपको पुरुषार्थ के विषय में बतलाया कि सेवा से समस्त पुरुषार्थ मिल जाते हैं। वास्तविक बात है, ये जो कथा श्रवण कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन में मानवीय जीवन का मूल नैतिक सिद्धांत को आप जी रहे हैं।
मानव बने इसलिए हैं ताकि भजन कर सकें। उनमें 4 पुरुषार्थ बड़े प्रधान हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मानव जीवन के लिए बड़े उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब बात श्रीधाम वृंदावन की आती है तो ये चारों के चारों पुरुषार्थ नगण्य हो जाते हैं। देखिए, मैं भौतिकवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रीधाम वृंदावन की कह रहा हूँ कि यहाँ पर 2 पुरुषार्थ बड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं जो चारों से विलग हैं। यहाँ वृंदावन में 6 पुरुषार्थ हैं। पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। महाराज जी ने बताया कृष्ण में प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए, यही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है षष्ठम पुरुषार्थ, राधा कैंकर्य। श्रीधाम वृंदावन राधा रानी का हृदय स्वरूप है और यदि इस हृदय की सेवा करना है तो राधा कैंकर्य जीवन में आ जाए। राधा कैंकर्य क्या है? श्रीधाम वृंदावन की सेवा, भक्ति की सेवा, भक्तों की सेवा, संतों की सेवा, भजन की सेवा, भागवत की सेवा, सबको अपने अपने उच्चतम श्रेष्ठ आचरणों पर जीते हुए इन सभी की सेवा में मन लग जाए, यही राधा कैंकर्य है, जिसको आप अभी 4 दिवसों से महाराज जी के सानिध्य में जी ही रहे हैं। और ऐसे ही श्रीमद् भागवत के सानिध्य में आप इन पुरुषार्थों का सेवन करते रहें, आपका जीवन दिव्य बने और आप सभी का जीवन उत्कृष्ट बने, कृष्ण प्रेम हो, राधा कैंकर्य हो। ऐसी अभिलाषा के साथ ठाकुर जी को बार बार प्रणाम और पूज्य व्यास जी को बहुत बहुत साधुवाद कि ऐसे संतों के दर्शन मुझे भी करवाए और आप लोगों को भी करवाए। जय श्री सीताराम। सीताराम। हरि ओम। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े ही सौभाग्य की बात है, श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि में बैठ करके हम लोग श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। कुछ कहना शेष तो नहीं रह गया है, सभी ने कह दिया है। एक बात कह के हम भी वाणी को विश्राम देंगे। सेवा पर बहुत अच्छी बात चल रही है। यही बात को गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से भी कहा है, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवश्च साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। सेवा कथा, लेकिन सेवा में एक काम और करना, अन्यस्य दोष गुण चिंतन पाशु भुक्त्वा। किसी के दोष मत देखना, किसी के गुण मत देखना। और सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। कथा निरंतर सुनते रहना। ये नहीं कि 7 दिन सुन लिए तो हो गया, बस एक बार सुन लिए, ऐसा नहीं। निरंतर सुनना। कथा ना मिले तो वीडियो बन रही है, आप लोग अपने घर में बैठे बैठे भी कथा का आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ में वाणी को विश्राम। जय जय सीताराम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नहीं, जड़ को तो भूलने नहीं चाहिए। जिस वृक्ष की सुंदर मजबूत जड़ नहीं होगी तो फिर वृक्ष कहाँ रहेगा। तो महाराज जी निवेदन है, वृंदावन बिहारी लाल की।
संत समाज की जय हो। भक्त समाज की क्या कहें क्या ना कहें। हमारे श्री महाराज जी भैया जी महाराज महामंडलेश्वर, हमारे अभय प्रपन्नाचार्य जी महाराज, श्री महन श्री वासुदेव दास जी महाराज, ये सब भगवान की कृपा से जितना कहें उतना कम है। बात यही आती है, सेवश साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। सेवा ही सर्वोपरि है। जिसको जो चाहिए वो सेवा कर ले, उसको वो प्राप्त हो जाता है। सेवा सबसे श्रेष्ठ है, पर सेवा हो जाए तब, सेवा होती नहीं है, सेवा होती नहीं है, पर सेवा करना चाहिए। ये हमारा भगवान भी सेवा करते हैं। भगवान ने बचपन से ही सेवा करना प्रारंभ किया, तो सेवा हमारे यहाँ सर्वोपरि है। सबको सेवा करना चाहिए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। हाँ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले श्री वृंदावन वाग बिहारी लाल की जय हो। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले संत समाज की, बोले श्री गुरुदेव भगवान की। बड़े हर्ष की बात है कि ठाकुर जी की कृपा से बड़ी सुंदर कथा चल रही है। देखिए कथा, ये कथा है क्या? ये कथा सुंदर ताली है, और इस कथा से हमारे हृदय में जो संशय रूपी पक्षी बैठे हुए होते हैं वो सारे भाग जाते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा है, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ावन हारी। तो भैया आपके हृदय में जो संशय है उसे यहाँ छोड़ के जाइए, और भगवान की बड़ी सुंदर कथा चल रही है और इस कथा को श्रवण करें। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री राधे। प्रभु का प्राकट हुआ आज सुंदर से अवसर पर सभी महापुरुषों ने आकर के इस दास को आशीष वचन दिया। सभी संत जनों को इस दास का कोट कोट प्रणाम है, दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि हम सभी पर प्रभु बनाए रखें कि हम लोगों के भी नैया पार इसी प्रकार होती रहे। बोले गोविंद भगवान की, बोले संत समाज की जय हो। सभी लोग पूज्य गुरुदेव जी का खड़े होकर स्वागत करेंगे, बैठ के नहीं। और जब कोई आता है तो उसका दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी जनों को दंडवत प्रणाम। बोले गुरुदेव भगवान की, संत समाज की जय। और सब यही कह रहे हैं कि चलो देखिया मैया बहुत से देर से परेशान थी और कह रही थी हमारे भगवान कब आएंगे। तो हमारे प्रभु जो गुरुदेव भगवान हैं उन्होंने कृपा की, तो सभी हाँ सब लोग आशीर्वाद लेंगे, महाराज जी को प्रणाम करेंगे कि महाराज जी कह रहे हैं कि सेवा अनिवार्य है। तो जिस प्रकार बने सेवा करें और निरंतर भगवान की ऐसी कथा चलती रहे। बोले गुरुदेव भगवान की। चिंता की बात नहीं, समय तो चलता ही रहता है, कहते चिंता नहीं करना। हाँ हम सेवा करेंगे आपकी। अब गोपाल जी बोली गोविंद भगवान की जय। भगवान का प्राकट हुआ, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, घर पर उत्सव चल रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की
आज नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, सभी प्रकार का खूब ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, लुटा रहे हैं भैया। हाँ मिलेगा, अभी चिंता नहीं करना। धेनु नाम न्यूते प्रसापदा प्रादात विप्याशमलंकते। एक नहीं अनेकानेक 2 लाख गाय का दान किया। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रभ्याशमलंकृते। तिलादीन सप्तरत्नौघ सातकौंभ बराव्रतान। आज महाराज 7 अन्न के पर्वत बना करके ब्राह्मणों को दान। इतने बड़े पर्वत हैं कि इधर से खड़े हो जाए उधर तक दिखाई। और सुनो, अनेक गौ का दान करते हैं। हमारी परीक्षित जी सबसे पूछ रहे थे, और हमारे जो भक्त हैं जिन्होंने कथा कराई, महाराज जी गाय पूंछ पकड़ के दान दी जाती है। हम कहा ऐसा जब होता है, जब आप समझ ही गए होंगे कि हमारा कहना उचित नहीं रहेगा। संकल्प मात्र ही श्रेष्ठ उत्तम होता है, और संकल्प से ही, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र सब जानते हैं जिन्होंने संकल्प लिया और संकल्प से पूरा राज्य चला गया। तो अभी हमारे इनका संकल्प आप दिलवा देंगे। और हर्ष उल्लास चल रहा हो, सब यही कह रहे हैं कि चलो देखिया मैं यशोदा घर। अब बैठने से काम नहीं चलेगा, ताली बजते हो गोविंद का स्वागत करें। चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं। खड़े हो चलो जाए। देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं। बोले सामरे सरकार की जय हो। आप एक बात जानते हैं, यहाँ तो धक्का देना पड़ता। जब संतान की शादी हो फिर देखो 10,000 की साड़ी, कुछ भी हो जाए, ये भगवान के द्वार पर ताली बजाते हैं, सेवा करते हैं, इसे नाचना नहीं कहते। हम नहीं कहते नाचे कोई, केवल भगवान के द्वार पर मस्त होकर, हनुमान जी मस्त होकर के भगवान का कीर्तन करते हैं। अरे चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं। नंद बाबा के घर में उजाला हुआ, चलो देखिया मैं। नंद बाबा के घर में उजाला हुआ, चलो देखिया मैं। यारे ऐसे नहीं, हाँ मस्ती में। नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं। नंद के लाला की अच्छा सही बताना, हमारे भगवान आए तो कितनी खुशी है। बोले बाल गोपाल भगवान की जय। और सब कहें कि यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में आई, वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, वेदन सुन में आई, लालन सुन में आई। यशोदा 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 जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में आई। सावरे सरकार की जय हो।
एक सखी बहुत दूर थी और गोपाल जी का हुआ आगमन, अब कैसे जाए। सो बोली कि वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, कि वृंदावन जाऊंगी लाला के दर्शन करूंगी और किशोरी के दर्शन पाऊं। और सखी कहती है कि वृंदावन, और आपका मनोरथ सिद्ध हुआ, सही बता रहे। अरे वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, अरे मेरे उठे बिरह की सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन धाम की जय हो। काके बिहारी लाल की जय हो। अरे नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी, नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। हाँ नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी, नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। दुनिया से हुई अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठ बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठ बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठ बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। नंद के लाला की जय हो। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। गोविंद अब कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठ बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठ बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठ बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तेरी पायल कावन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल कावन घुंघरू नाचूंगी संग में। हो तुम समा बना के दिल अपना, तुम समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। यशोदा मैया कुछ इनको बधाई देंगी, कुछ ब्राह्मणों को भी बधाई अवश्य दें। हाँ, कुछ दक्षिणा देंगी बधाई के रूप में कि लल्ला के सोने के मैं आई। भैया यशोदा मैया एक बधाई हो जाएगी और उसके बाद झांकी के दर्शन करेंगे। गोपाल जी आ रहे हैं, सभी दिव्य दर्शन पाएं। और एक अरे लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। हरि लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई। बोलिए सावरे सरकार की जय। बधाई मैया देगी भाई। आइए दिव्य सुंदर से झांकी के दर्शन होंगे, उसके बाद आरती। और बधाई माता जी ला रही हैं देने के लिए। बोलिए यशोदा मैया की, नंद के लाला की जय हो।
बस। बुलाओ हाँ, सब लोग रास्ता थोड़ा विश्राम खाली कर देंगे और दर्शन करेंगे। झांकी आ रही है, सब लोग दर्शन करेंगे भगवान के दिव्य स्वरूप, और सहजता से बैठे रहेंगे। सब लोग भगवान का दर्शन करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, बधाई होने जो कह रहे हैं। इधर लाए और भगवान माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। माखन मिश्री का भोग ठाकुर जी लगाएंगे और दिव्य सभी प्रकार के भोग है। मोर वाली ओ मिया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो। आइए हम सभी मिलकर यशोदा मैया को बधाई देते हैं। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। हो चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। मोर मुकुट भगवान की। बोलो बांके हरिलाल की। हो वृंदावन कुंज गलन में, ओ वृंदावन कुंज गलन में, ओ मेरो मन ले गयो नंद कुमार। वृंदावन कुंज गलन में मेरो मन ले गयो नंद कुमार। वृंदावन कुंज गलन में, हाँ वृंदावन कुंज गलन में, वृंदावन कुंज गलन में, वृंदावन कुंज गलन में, वृंदावन कुंज गलन में। मेरो मन ओ मेरो मन ले गयो नंद कुमार। वृंदावन कुंज गलन में मेरो मन ले गयो नंद कुमार। वृंदावन कुंज गलन में। जय हो।
कैसी मोहनी डारी, मेरी सुध बुध खो गई सारी। जाने कैसी मोहनी डारी, मेरी सुध बुध खो गई सारी। जाने कैसी मोहनी डारी, मेरी सुध बुध खो गई सारी। मैं तो लुट गई, मैं तो लुट गई, मैं तो लुट गई बीच बाजार। वृंदावन कुंज गलन में फिर मन ले गयो नंद कुमार। वृंदावन कुंज गलन में जय हो। नैनन में हो नैनन मेरी श्याम समाए गो। मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन मेरी श्याम समाए गो। मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन मेरी नैनन में, नैनन मेरी नैनन में, नैनन मेरी नैनन में, नैनन में, नैनन में हो नैनन मेरी श्याम समाए गो। मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो। मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। मिट जाऊंगी श्याम तेरी अलकन पे। मिट जाऊंगी श्याम तेरी अलकन पे। तेरे केसर से मोती झलकन पे। तेरे केसर से मोती झलकन पे। मिट जाऊंगी श्याम तेरी अलकन पे। मिट जाऊंगी श्याम तेरी अलकन पे। तेरे केसर से मोती झलकन पे। तेरे केसर से मोती झलकन पे। हरियो तो आयो तो हरियो तो मधुर मुस्काएगो। मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में श्याम समाएगो। मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन मेरी श्याम समाएगो। मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। जय हो। भुलवा के बिहारी लाल की जय। बोलिए
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। कि हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। अच्छा मोर वाला। अच्छा तो बढ़िया। हो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को हो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को हो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी सरकार। विषभान कुंवर और मैया कीर्ति बाबा है विषभान कुंवर और मैया कीर्ति हो बाबा है विषभान कुंवर और मैया कीर्ति बाबा है विषभान कुंवर और मैया कीर्ति ब्रज में बरसानो गाँव हमारी राधा रानी को ब्रज में बरसानो गाँव हमारी राधा रानी को हो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को राधा रानी को राधा रानी को राधा कृष्ण भगवान की सदगुरुदेव भगवान की। भगवान की दिव्य आरती होगी। कल गोवर्धन पूजा है और कल माताओं का व्रत भी है, तो गोवर्धन पूजा में सब सम्मिलित होंगे और खीर पूरी का भोग लगेगा कल। और कल भगवान को झूला भी झुलाएंगे। और परसों पुनः झांकी के दर्शन करेंगे। भगवान जी का रुक्मिणी मंगल पर भगवान जी का विवाह उत्सव होगा, तो सभी भगवान की सेवा में उपस्थित रहेंगे। श्रद्धा से सभी की सेवा करेंगे। बोल गुरुदेव भगवान की। आइए सब जन खड़े हो जाएंगे और भगवान की आरती करेंगे। और एक बात सब बोले कि मेरे किनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे किनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री
लालन की जग पालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की हाँ लालन की जग पालन की हाँ लालन की जग पालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की माते यशोदा करते आरती माते यशोदा करते आरती गिरधर लाल गोपालन की हाँ गिरधर लाल गोपालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की ब्रज जन मिल सब मंगल गावत ब्रज जन सब मिल मंगल गावत छवि निरखत नंद लालन की हाँ छवि निरखत नंद लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की मोतन माल की छटा अति सुंदर मोतिन माल की छटा अति सुंदर ऊपर तुलसी माधव की हाँ ऊपर तुलसी माधव की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की हाँ लालन की जग पालन की हाँ लालन की जग पालन के ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम उद्गिंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतन्य नमामि तमेव माता तमेव तमेव बन्धु तमेव तमेव वैद्या द्रवणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम